संविधान का कौन सा भाग है जो कि नागरिकता से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा, कौन सा भाग है जो कि नागरिकता से संबंधित है मेरे बंधुओं? जल्दी से बताइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि नागरिकता से संबंधित है संविधान का भाग 2। कौन सा भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है? और इसमें और नागरिकता का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल आर्टिकल कितने में? तो आर्टिकल 5 से 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बताइए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे बंधु, पूरे प्रश्न मुझे इस क्लास में आपको याद कराने हैं और आपको भी याद करने ही हैं। याद रखना, नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता भारत का संविधान नहीं देता। कैसी एकल नागरिकता हमारा भारतीय संविधान जो है प्रावधान देता है एकल नागरिकता का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है किसके आधार पर? भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है मेरे बंधु किसके आधार पर? जल्दी से बताइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान किसके आधार पर करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारा जो भारतीय संविधान है मेरे बंधु, यह नागरिकता प्रदान करता है किस आधार पर? जन्म के आधार पर भी नागरिकता प्रदान करता है, निवास के आधार पर भी नागरिकता प्रदान करता है, और यह देशीयकरण के आधार पर भी नागरिकता प्रदान करता है। अतः इन सभी के आधार पर हमारा भारतीय संविधान इन सभी के आधार पर हमारा भारतीय संविधान क्या है? नागरिकता प्रदान करता है मेरे बंधु। आगे बढ़ जाएं अब। चलिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तो पूरी चीजें साथ ही साथ याद हो रही हैं? मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं, तब तक आप इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। कौन सा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया जाता है? तो भाई, एकल नागरिकता कहां पर है? एकल नागरिकता हमारे भारत में है। हमारे भारत में एकल नागरिकता है। नागरिकता का जिक्र जो है भाग 2 में संविधान में है। और भाग 2 किससे है? भाग 2 में भैया आर्टिकल 5 से 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख है। ओके, और दोहरी नागरिकता का सिद्धांत तो स्वीकार किया गया है मेरे बंधु कहां पर? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है। और अमेरिका में जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? संघीय है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो कैसा है? संघीय स्वरूप है मेरे बंधु। अर्थात इसके अंतर्गत केंद्र प्रांतों की सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, और केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान यहाँ पर की गई है। ओके, राज्य अलग से नागरिकता देते हैं और जो है केंद्र अलग से नागरिकता वहां पर देता है। ओके, इस तरह से दोहरी नागरिकता कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाती है। प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? किसी भारतीय नागरिक की किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कब हो सकती है? बताइएगा देवेंद्र, क्या हुआ? बताइएगा। अच्छा, तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता केवल और केवल तभी समाप्त हो सकती है जब वह परित्याग कर दे, या फिर वह पर्यावसन कर दे, या फिर वंचित किए जाने पर। इन तीनों कारणों से जो है किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता जो है समाप्त हो सकती है मेरे बंधु। ओके, किसी भी कारण से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। पर्यावसान का अर्थ है कि आपने क्या है? अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। ओके, अगला प्रश्न है कि संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? बताइएगा, संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए?
क्लास आज 4 बजे शुरू नहीं होती, थोड़ी लेट की थी व्हाट्सएप में। जब भी हम आते हैं थोड़े लेट अगर हो जाते हैं तो व्हाट्सएप पर क्या लिंक डाल देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, इसलिए तो कहता हूँ व्हाट्सएप में जरूर भैया ऐड हो जाओ सब लोग जो नहीं है वो भी। तो याद रख मेरे बंधु, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ जो प्रावधान संविधान के जो प्रावधान तुरंत लागू हो गए थे वो है नागरिकता का प्रावधान जो है तुरंत लागू हो गया था मेरे बंधु। कौन सा? नागरिकता का प्रावधान तुरंत लागू हो गया था। और चुनाव संबंधी प्रावधान भी क्या है तुरंत लागू हो गए थे। और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान भी जो है तुरंत लागू हो गए थे। अतः ये सभी प्रावधान जो है तुरंत लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। ओके। और 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को क्या है अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था, आत्मार्पित किया था। ओके। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया। लेकिन लेकिन संविधान के जो शेष उपबंध बचे थे ना उनको 26 जनवरी 1950 को प्रभावी किया गया था। ओके। और 26 नवंबर 1949 को किस किस को? नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू किया गया था केवल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? बताइएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। भारतीय संविधान का ऐसा भाग जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है वह है मेरे बंधु कौन सा? भाग 3। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 15 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ओके। और मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां से लिया गया? तो अमेरिकी संविधान से जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया गया। कहां से? मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से। और इसी के कारण क्या है, अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। जो अमेरिकी संविधान से लिया है जो कि अमेरिका के अधिकार पत्र के समान। एक चीज और याद रखिएगा, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल 12 से 35। भाग 2 भैया नागरिकता। भाग 2 क्या? भाग 2 में है नागरिकता से संबंधित है भाग 2 जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक था। नागरिकता भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक थे मेरे बंधु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है जो कि भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? बताइएगा कौन सा मूल अधिकार है जो कि भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर है मेरे बंधु। इनमें से कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान ही नहीं किया गया है? वेरी वेरी अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब मेरे बंधु, बहुत ही गजब मेरे भैया, बहुत ही गजब मेरी बहना। तो इसका सही जवाब क्या है? सूचना का अधिकार। इसका सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार में शामिल नहीं है, मूल अधिकार में शामिल नहीं है सूचना का अधिकार। ओके, आगे बढ़ जाएं। अब देखो, मूल सूचना का अधिकार जो है अधिनियम 2005 के अनुसार नागरिकों को दिया गया था। यह एक विधिक अधिकार है। कैसा है? लीगल राइट है, विधिक अधिकार है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि समता के अधिकार का जो प्रावधान है मेरे बंधु, यह अनुच्छेद 14 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। और आते तो पूरे के पूरे मौलिक अधिकार किधर हैं? तो भैया समता का अधिकार, समानता का अधिकार, पूरे के पूरे जो क्या है मौलिक अधिकार कहाँ? भाग 3 में आते हैं। किसमें? भाग 3 में। ओके, भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से? आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों की या मौलिक अधिकारों की बात होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है?
किसका? जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है मेरे बंधु। ओके, जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद जो कि अस्पृश्यता का, किसका? जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ये है अनुच्छेद 17। कितना है? अनुच्छेद 17 है जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिएगा, सबसे पहला विकल्प का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। बिल्कुल सही बात है, विधि के समक्ष समता की बात करता है अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है। बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति देता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो है अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत नहीं करता, यह अस्पृश्यता का अंत करता है। किसका? अस्पृश्यता का अंत करता है। किसका? अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 17। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो विकल्प सी यहाँ पर गलत दिया था। प्रश्न है, कौन सा अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये तैयार हो जाता है परीक्षा के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है मेरे बंधु। कौन सा? तो संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, और इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। कब? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमें याद रखिएगा कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना, यह भाषण की स्वतंत्रता में जो है मिली हुई है। किसमें? भाषण की स्वतंत्रता में निहित है हमारी क्या? प्रेस की स्वतंत्रता। ओके, प्रेस की स्वतंत्रता भाषण की स्वतंत्रता में निहित है मेरे बंधु। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किसका क्या प्रदान करता है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है यह क्या प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 के बारे में हमने जाना कि यह अस्पृश्यता का अंत करता है। क्या? अस्पृश्यता का अंत करता है। ओके, तो आर्टिकल 18 क्या करता है? तो सैन्य उपाधियों की अनुमति देता है। क्या? सैन्य उपाधियों की अनुमति देता है आर्टिकल 18। और आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 जो है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को देता है। ओके, जिसमें क्या क्या है? अभिव्यक्ति, सम्मेलन करना, संघ बनाने, अबाध संचरण, निवास और व्यापार, इन सभी की अनुमति हमारा आर्टिकल 19 देता है। अभिव्यक्ति की आजादी भी कौन? आर्टिकल 19 ही देता है। ओके, आगे बढ़ जाएं। ओके, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आ जाती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरे बंधु, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जो अधिकार है ना, यह क्या है? जीवन का अधिकार भैया एक मौलिक अधिकार है। क्या है? एक मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार। ओके, और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है वह क्या है? तो बंधु, ये है एक मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो कि बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है?
बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से कौन सा मूल अधिकार जो है जुड़ा हुआ है? अभी हमने देखा तो बालकों के नियोजन से जो है अनुच्छेद 24 से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? किसके द्वारा, कौन से आर्टिकल के द्वारा दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा कि अनुच्छेद 27 के द्वारा। अगला प्रश्न है, अब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अधिकार जो होते हैं वे कर्तव्यों को बाधित करते हैं, या अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं, या अधिकार कर्तव्यों में निहित होते हैं, या अधिकार कर्तव्यों का विरोध करते हैं? इसका सही जवाब है कि जो अधिकार होते हैं वे कर्तव्यों को क्या है, अनुदेशित करते हैं। अधिकार कर्तव्यों को क्या है, अनुदेशित करते हैं। प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि मूल अधिकारों से संबंधित विवाद इनमें से है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ओके, ये मूल अधिकारों से संबंधित विवाद है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार है जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसा अधिकार जो कि मूल अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो मूल अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है वह है मेरे बंधु कौन सा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसको नहीं है? यह विदेशी नागरिकों को नहीं है मेरे बंधु। ओके।